बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद अली मुज़फ़्फ़र माइक्रोसॉफ्ट ऑप्शन की जानिब से आपसे मुखातिब है। आज की ये गुफ्तगू मेरी उन बिज़नेसमैन लोगों से है जो हमसे कहते हैं कि आप अपना सॉफ्टवेयर हमारे यहाँ इंस्टॉल कर दीजिए, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि हमें लेना है या नहीं लेना। तो मैं यहाँ थोड़ा सा उनके गोशगुजार कर दूँ जो बहुत ज़रूरी है और तफसील से बताना चाहूँगा ताकि उनके इल्म में इजाफ़ा भी हो और जो इबहाम और कन्फ्यूजन्स हमारे दरमियान में होती हैं वो क्लियर हो जाए। देखिए, जो सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो कॉपी पेस्ट करके चले जाते हैं क्योंकि उनमें सिर्फ इन्वेंट्री क्रिएट करनी पड़ती है और आप उसकी सेल परचेज कर लेते हैं। तो ये पॉसिबल तो हर सॉफ्टवेयर में होता है, लेकिन जो ERPs होते हैं वो 70% तैयार होते हैं या ज़्यादा, और उनमें वो तमाम मॉड्यूल मौजूद होते हैं जो अभी आपने नहीं बनवाया या आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि अक्सर लोग हमें कहते हैं कि हमें इतना ही चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब कारोबार चलता है, आगे ग्रो करता है, फिर आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है। फिर अगर आप प्रोग्रामर से जिससे कस्टमाइज़ बनवाया है कहेंगे कि जी मुझे इसका इजाफा कर दो, तो वो नहीं कर पाएगा अगर उसने ऑप्शन उसमें नहीं रखा है। दूसरा, अगर रखा भी है तो आपको चार्ज करेगा, और इस तरह वो सॉफ्टवेयर जो आपने 50-60 हज़ार या 20-25 हज़ार का लिया होगा वो चार्ज करते करते जब तक आपकी पूरी रिक्वायरमेंट पूरी ना करे अच्छे खासा कॉस्टली बन जाता है। और उसमें सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि आप टोटल डिपेंडेबल होते हैं प्रोग्रामर्स के। तो इसमें यह भी होता है कि जो हमारे बिजनेसमैन तबका है, अक्सरियत पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया की भी हो सकती है, दूसरे और शहरों में भी मुल्कों में हो सकती है, कि बिजनेसमैन जो लोग क्वालिफाइड नहीं हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं, वो ज़्यादा इसका शिकार होते हैं और परेशानी का बायस परेशानी उनके लिए पैदा होती है। क्योंकि एक वो चाह रहे होते हैं कि मुझे इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, ये क्वालिफाइड लोग भी अपनी रिक्वायरमेंट बताने में प्रॉब्लम्स होती है उन्हें, वो क्लियर नहीं कर पाते हमें। और एक प्रोग्रामर है जो बहुत लॉजिक अच्छी रखता है, बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाता है, लेकिन वो अकाउंट्स नहीं जानता, या वो बिजनेसमैन की बात नहीं समझ पा रहा, या अकाउंटेंट बहुत अच्छा है और बहुत मास्टर है अपने काम में, लेकिन वो IT को नहीं जानता। तो ये तीनों का ना एक ट्रायंगल है, बिजनेसमैन, IT प्रोफेशनल और अकाउंटेंसी। ये तीनों मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम होता है, एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं, फिर जाके वो हमारे काम आती है। तो लोकल सॉफ्टवेयर में और ERP में एक सबसे बड़ा फ़र्क तो यही है जो मैंने आपको समझाया कि उसमें लिमिटेशंस बहुत होती हैं और डिपेंडेबिलिटी बहुत होती है। ERP का फ़ायदा यह है कि वन टाइम शॉपिंग होती है, एक दफ़ा आपने इंस्टॉल कर लिया, इसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो अभी आपको नहीं चाहिए, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा या आप ग्रो करेंगे या अभी आप समझ रहे हैं कि अभी मेरी नीड नहीं है, अचानक आपको जहन में आता है कि ये भी होना चाहिए था, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर ख़रीदना नहीं पड़ता, बल्कि वो स्विच ऑन करने पड़ते हैं जो पहले से ऑफ थे। तो ERP में अगर 1000 फीचर्स हैं और आपको सिर्फ 100 चाहिए तो आप 100 को इस्तेमाल कीजिए, बाकी वो ना करें। लेकिन इन फ्यूचर में आकर वो ऑन तो हो सकते हैं, कम से कम आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो ERP जो सिस्टम हम दे रहे होते हैं उसका हम डेमो इंस्टॉल करके इसलिए नहीं जा पाते। फ्लैश का डेमो हम आपको दे देंगे जो चलता हुआ प्रोग्राम होगा और आपको दिखा रहा होगा सेल परचेज का, लेकिन बाकायदा डेटा एंट्री करना अगर आप चाहते हैं तो आपको हमें पूरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करके देना पड़ता है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। फिर उसमें डेटा एंट्री होती है, क्योंकि जितना आप मांग रहे हैं उतना अगर वाउचर में एंट्री होगी, जो इसके ज़रिए डेटा एंट्री हम कहते हैं, जो एक्चुअली इनपुट है अकाउंटिंग सिस्टम या किसी भी डेटाबेस का, जितना अच्छा इनपुट होगा उतनी अच्छी वो रिपोर्ट जनरेट करेगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो जैसा आप सही पॉजिटिव के साथ काम करेंगे उसका रिजल्ट भी वैसे ही आता है। लिहाजा हम डिज़ाइन करते वक्त जितना अच्छा बयान करते हैं, एनालाइज हम उससे अच्छा करते हैं, और जितना अच्छा एनालाइज होता है उतना अच्छा डिज़ाइन होता है, और जितना अच्छा डिज़ाइन होता है उतनी अच्छी रिपोर्टिंग होती है। तो एक तो ये है कि हम अगर आपको सॉफ्टवेयर दे दें तो आप बार बार स्टक होते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते, फिर आप बार बार कॉल्स करते हैं तो आप कामयाबी हमारे पास नहीं पहुंच पाती जिस तरह हम चाह रहे होते हैं। तो बेहतर ये होता है कि आपके हिसाब से हमें बुलाइए, हम आपके पास बैठ के डेमो दें, या ऑनलाइन आप डेमो दें, अपनी टीम को बिठा लीजिए, तमाम डिपार्टमेंट के लोग बिठा लीजिए, डिफरेंट क्वेश्चंस कीजिए। तो हम हाथों हाथ, चूँकि हम एक्सपर्ट होते हैं और हमें ट्रेनिंग की आपको समझाने में आसानी होती है, तो आपकी क्वेश्चंस की 1 से 2 घंटे की कॉन्फ्रेंस कह लीजिए ऑनलाइन या बैठकर हमारे बहुत सारे इबाम क्लियर कर देती है कि ये लेना भी है या नहीं लेना। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि 70% तैयार होता है और बाकी 30% जब आपके मुताबिक होता है तो ये आपके हिसाब से एक प्रोडक्ट तैयार हो जाती है, और वो ऐसी प्रोडक्ट होती है कि ज़िंदगी भर आप उसको एंजॉय करते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको डेमो चाहिए तो हमें बुलाइए, हमारे स्टाफ के मेंबर को किसी को बुलाइए, आप अपने ऑफिस में बैठ के या हमारे ऑफिस आ जाइए, कराची, लाहौर, पिंडी, पेशावर, या किसी ऑनलाइन ले लीजिए। आजकल तो बहुत सहूलतें मौजूद हैं, रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, टीम व्यूअर है, एनीडेस्क है, जूम है, गूगल की क्लासेस हैं, स्क्रीन्स की, स्काइप्स है,
और किसी तरीके आसानी से आप हमसे ये डेमो ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी मेरी बात, और अपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट है कि आप हमें एक दफ़ा अपने सॉफ्टवेयर अपने बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे रब्ता करें और हमें डेमो का चांस दें। इंशाल्लाह आपको खुशी होगी। वी आर द प्रोफेशनल्स। थैंक यू।